अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे चाइना के गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। तो ऐसे स्टूडेंट जो चाइना से स्टडी करना चाहते हैं और किसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो आज हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे जो कि चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को कोशिश करेंगे कि एक सिंपल वे में अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि वो स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो क्लियर हो। तो हम डिटेल में बात करें कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की टाइप्स कितनी हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, जो स्टूडेंट एलिजिबल कैंडिडेट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशंस को स्टूडेंट ने कब तक सबमिट करना होता है, यानी एक एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम क्या होता है एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस का। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट एक्चुअली द स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज़। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है दैट इज़ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को ईच ईयर। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो वो स्टूडेंट जो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट जो किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, हम यहाँ पर पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की टाइप्स को। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, यानी जो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसको आप CSE स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी कह सकते हैं, ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसकी टाइप्स होती हैं। एक टाइप ए है, एक टाइप बी है, एक टाइप सी है। तो अब ये डिपेंड करता है क्या आप टाइप ए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टाइप बी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या टाइप सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर टाइप ए स्कॉलरशिप की बात की जाए तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है ये ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है कि जो स्टूडेंट जो है अप्लाई करना चाहते हैं उनको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है एम्बेसी को, या वो इंस्टीट्यूशन जो कि एप्लीकेशन को रिसीव करता है किसी भी कंट्री के अंदर जहां से जो एप्लीकेंट है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द टाइप ए स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज। और अगर बात की जाए टाइप बी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की, तो जो टाइप बी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसको हम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन को उन्हें यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होता है। और अगर बात की जाए टाइप सी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की, तो जो टाइप सी स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टूडेंट हैं वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं उन इंस्टीट्यूशंस को जिनकी तरफ से स्कॉलरशिप्स को ऑफर्ड किया जा रहा है चाइना के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये डिफरेंट किस्म की हमारे पास टाइप्स हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की। अब ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट इनमें से किस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हम इन तीनों टाइप्स का जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसके बारे में भी लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आते हैं कि अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स को हमें मीट करना पड़ेगा ताकि हम एक एलिजिबल कैंडिडेट हों इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले चीज़ ये कि जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो चाइनीज़ नेशनलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है उसका होना ज़रूरी है। तो वो स्टूडेंट जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन है उसका होना ज़रूरी है। ऐसे स्टूडेंट जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो अंडर ग्रेजुएट यानी जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है उसका होना ज़रूरी है। और वो स्टूडेंट जो किसी डॉक्टोरल यानी PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो मास्टर्स डिग्री की क्वालिफिकेशन है या जो उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है उसका होना ज़रूरी है। और स्टूडेंट के पास जो है एक अच्छा एकेडमिक जो रिकॉर्ड है और जो प्रोफाइल है वो होनी चाहिए ताकि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। स्टूडेंट की अगर एज क्राइटेरिया की बात की जाए, जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दे मस्ट बी अंडर द एज ऑफ 25 ईयर्स, और वो स्टूडेंट जो PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सच एप्लीकेंट शुड बी अंडर द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो ये एज का क्राइटेरिया है जिसको स्टूडेंट ने मीट करना है। जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं सच एप्लीकेंट शुड बी इन गुड हेल्थ। और इसी के साथ साथ ऐसे स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं किसी चाइनीज टॉट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए उनके पास HSK लेवल 3 का होना ज़रूरी है। और इस तरह वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं चाइनीज टॉट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके पास HSK लेवल 4 का होना ज़रूरी है।
और स्टूडेंट को जो है एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ही मीट करना पड़ेगा, जो इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग द एप्लीकेशंस उनको मीट करना पड़ेगा ताकि वो एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सके। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ड्यूरेशन कितना है। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो जितना ड्यूरेशन आपके डिग्री प्रोग्राम का होगा प्लस इसी के साथ साथ 1 ईयर का जो आपका चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम है वो भी इंक्लूड होगा। इसी तरह जो स्टूडेंट मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो उनका मास्टर्स प्रोग्राम की डिग्री का जितना ड्यूरेशन होगा प्लस इसी के साथ साथ 1 ईयर का चाइनीज़ जो लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम है वो भी इंक्लूड होगा। और इसी तरह जो पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनका भी जो ड्यूरेशन है डिपेंड करेगा उनके डिग्री प्रोग्राम के ड्यूरेशन पर और प्लस 1 ईयर का जो चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम है वो भी इंक्लूडेड होगा। अब बात करते हैं फील्ड्स ऑफ स्टडी की, कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी अवेलेबल हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट जो है अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो मेडिसिन को स्टडी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग को स्टडी करना चाहते हैं, आर्ट्स को स्टडी करना चाहते हैं, साइंस को स्टडी करना चाहते हैं, तो बहुत सारी जो फील्ड्स ऑफ स्टडी के ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। तो आप उनमें से किसी प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं अगर वो प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है और उसके लिए आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं, यानी कौन से बेनिफिट्स स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट को जो है जो ट्यूशन फ़ी का बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाता है और स्टूडेंट को जो है मंथली स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कोई एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को जो अकोमोडेशन है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है और इसी के साथ साथ स्टूडेंट को जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाती है। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने सबमिट करना होता है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट ने अपनी जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करना होता है, अपनी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना होता है और जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे इनको आपने नोटराइज जो है सबमिट करना है। और अगर आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो किसी और लैंग्वेज में है तो आपको उसे ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा एक्सेप्टेबल लैंग्वेज के अंदर और उसको नोटराइज जो है आपने सबमिट करना है। और ऐसे स्टूडेंट जो भी ग्रेजुएट नहीं हुए यानी उनके पास अभी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है उसको सबमिट कर सकते हैं अगर वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ग्रेजुएट हो जाएंगे। स्टूडेंट को जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करना होता है। स्टूडेंट ने पासपोर्ट की कॉपी को सबमिट करना होता है, रिसर्च प्लान या जो स्टडी प्लान है उसको सबमिट करना होता है स्टूडेंट ने। और वो स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उन्होंने 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस को सबमिट करना होता है। स्टूडेंट ने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट करना होता है। वो स्टूडेंट जो आर्ट्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उन्होंने अपने आर्ट्स प्रोग्राम से रिलेटेड जो उनका वर्क है उसको सबमिट करना होता है और क्लियरेंस जो सर्टिफिकेट है स्टूडेंट ने उसको सबमिट करना होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने जो एडमिशन का डॉक्यूमेंट है उसको भी सबमिट करना होता है। जो एडमिशन का डॉक्यूमेंट है वो स्टूडेंट को जो है प्रायोरिटी देता है कि उनको इस जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके लिए सिलेक्ट किया जाए। तो जो एडमिशन का डॉक्यूमेंट है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू किया जा सकता है। वो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्री एडमिशन लेटर हो सकता है, एडमिशन लेटर हो सकता है या जो सुपरवाइजर हैं उनकी तरफ से इन्विटेशन लेटर हो सकता है। जो स्टूडेंट पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं उनसे हैट या यू सेट भी रिक्वायर्ड हो सकता है। तो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट के पास होने चाहिए अगर वो इस फुली फंडेड चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई आपने किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि क्या आप टाइप ए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टाइप बी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या टाइप सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इन तीनों टाइप्स को हमने अभी एक्सप्लेन भी किया था। तो इन केस अगर आप टाइप ए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस केस में आपने क्या करना है कि आपके कंट्री के अंदर जो इंस्टीट्यूशन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेगा आपने उनको भी एप्लीकेशन सबमिट करनी है और इसी के साथ साथ आपने जो अपनी एप्लीकेशन है उसको जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पर भी सबमिट करना है। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर जो HEC है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करता है टाइप ए में। और आपको क्या करना है कि HEC के पोर्टल पर भी एप्लीकेशन को सबमिट करना है और इसी के साथ साथ जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का पोर्टल है वहाँ पर भी सबमिट करना है। ऐसे स्टूडेंट जो इनमें से किसी भी एक पोर्टल पर एप्लीकेशन सबमिट नहीं करेंगे उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा।
तो अब आपने अपने कंट्री के मुताबिक देखना है कि आपके कंट्री के अंदर कौन-सा इंस्टीट्यूशन है जो टाइप ए की जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेप्ट कर रहा है। और स्टूडेंट को जो एप्लीकेशन की कॉपीज़ हैं उनको अपने पास सेव करना है और हार्ड कॉपीज़ को भी स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है व्हेन रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो टाइप बी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर उस यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस होंगी स्कॉलरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड, आपने उनको ज़रूर चेक करना है। आपने ये चेक करना है कि क्या यूनिवर्सिटी जो है स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन रिक्वायर्ड कर रही है। तो इन केस अगर कर रही है तो देन आपको अपनी एप्लीकेशन को उस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल पर भी सबमिट करना है ऑनलाइन। और इसी के साथ साथ आपको अपनी एप्लीकेशन को जो चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पोर्टल है वहाँ पर भी आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। स्टूडेंट एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी को भी सबमिट करेंगे व्हेन रिक्वायर्ड। एंड सेम इज़ द केस विद कि वो स्टूडेंट जो टाइप सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन कुछ इसी तरह से करनी है। तो ये तो है हमारे पास अप्लाई करने का प्रोसेस कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन व्हाट इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन। तो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है यानी जो सीएससी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसकी कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है कि आप कब तक अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। जो डेडलाइन है वो डिपेंड करती है कि क्या आप टाइप ए प्रोग्राम स्कॉलरशिप के स्टूडेंट हैं, टाइप बी प्रोग्राम स्कॉलरशिप के स्टूडेंट हैं या टाइप सी प्रोग्राम स्कॉलरशिप के स्टूडेंट हैं। तो उसके मुताबिक जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो वेरी कर सकती है। तो ये अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आप किस टाइप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके मुताबिक आपको अपनी स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है उसको चेक करना होगा। लेकिन जनरली अगर बात की जाए तो जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो जनवरी से मार्च भी हो सकती है और अप्रैल तक भी हो सकती है। ये डिपेंड अगेन करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की है, किस मेथड से आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके मुताबिक डेडलाइन वेरी करेंगी। तो इस तरह से आपने अपनी जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है उसको चेक करना है। एंड आई होप सो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं आपको एक सिंपल और एक जनरल वे में एक्सप्लेन कर पाया और आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो अंडरस्टैंडेबल थी। आप अंडरस्टैंड कर पाए कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स कौन से हैं, अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, स्कॉलरशिप की टाइप्स कौन सी हैं, कब तक आपने अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। But if you still have any confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.